गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कीर्ति कैंपस प्लेटफॉर्म। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कोडिंग टू कोडिंग के बारे में, पूरा समझा था। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग टू कोडिंग का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलते शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में DRONE ड्रोन को WILMV ये लिखा हुआ है कि ड्रोन को DWILMV के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में DONKEY डंकी को किस रूप में लिखा जाएगा, DONKEY डंकी को किस रूप में लिखा जाएगा। तो क्या हुआ है, आप थोड़ा सोच लीजिए इसमें क्या हुआ। आपने एक नियम कल पढ़ा था कि अपोजिट लेटर्स का, तो यहां अपोजिट लेटर्स लग रहे हैं। देखो डी का अपोजिट क्या होता है, W, दिल्ली वाला, दिल्ली वाली, ड्यू, ये ऐसे पढ़ाया था। R का अपोजिट क्या है, I, इंडियन रेलवे पढ़ाया था आपको। O का अपोजिट क्या है, L, लो पढ़ाया था आपको, है ना। N का अपोजिट क्या है, M, है ना, मन पढ़ाया था। और E का अपोजिट क्या है, V, ईव पढ़ाया था, इवनिंग पढ़ाया था। ऐसे ही हमें डंकी का अपोजिट लिखना है। तो अब आप सब जानते हैं D का अपोजिट क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ठीक है, O का अपोजिट क्या हो जाएगा, O का अपोजिट क्या हो जाएगा, O का अपोजिट हो जाएगा L। और N का अपोजिट क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। K का अपोजिट क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। E का अपोजिट क्या हो जाएगा, E का V हो जाएगा। और Y का अपोजिट क्या हो जाएगा, Y का अपोजिट हो जाएगा B। तो WLMPVB ये आपका ऑप्शन है, WLM और PVB ये वाला फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखो जरा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है, उसी किसी कूट भाषा में टेम्पल TEMPLE टेम्पल को DKOLDS लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में वर्शिप यानी WORSHIP वर्शिप को क्या लिखा जाएगा। तो अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ भाई कि क्या हुआ है। अगर आप ये सोच रहे होगे कि T से लेकर के हम D पे चलें तो T की रैंक होती है 20 और D की रैंक होती है कितनी, 4। तो 20 में से 4 घटाओ, 16 का अंतर, कोई बात नहीं। अच्छा, E की रैंक 5 और K की रैंक 11, तो फिर तो ये ऐड हो जाएगा, इधर माइनस हो रहा है और फिर 11 का वो कितना, 16 का अंतर आएगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। आप इधर से चेक करिए कि जैसे E से पहले क्या आता है, D, L से पहले क्या आता है, K, है ना। कैसे करके देखो जरा, E से पहले D, L से पहले K और P से पहले क्या आता है, O, ऐसे M से पहले L, E से पहले D और T से पहले S। यानी या तो आप ये सोचो एक एक माइनस हो रहा है। कैसे देखो, E की रैंक है 5, L की 12, P की 16, M की 13 है, E की 5 है और T की 20 है। यहां जाओ, D की कितनी होती है, 4, 11, 15, 12, 4 और 19। देखो 5 में से 1 गया, 4 बचा, 12 में से 1 गया, 11 बचा, 16 में से 1 गया, 15 बचा, 13 में से 1 गया, 12 बचा, 5 में से 1 गया, 4 बचा और 20 में से 1 गया, 19 बचा। एक एक माइनस करना है, किधर से, पीछे से, बैक साइड से। तो P से पहले क्या आता है, O आता है। I से पहले क्या आता है, I से पहले H आता है। H से पहले क्या आता है, G आता है। S से पहले क्या आता है, S से पहले आता है R, है ना। R से पहले क्या आता है, Q आता है। O से पहले क्या आता है, N आता है। आता है कि नहीं आता। W से पहले क्या आता है, W से पहले आती है V, यानी OHGRQNV, OHGRONV, है ना। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ Q होना चाहिए, इसको Q बना लो। ठीक है, OHGRQNV पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखें जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी कूट भाषा में POLITICAL इसको क्या कहा जा रहा है? QNMHUHDZ और M ये लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जा रहा है। तो उसी कूट भाषा में सोशल को कैसे लिखा जाएगा? SOCIAL इसको कैसे लिखा जाएगा? अच्छा सोचो अब क्या हुआ है, क्या हुआ है। देखो ये लग रहा है आपको कि P के बाद क्या आता है? Q आता है, आता है कि नहीं? कहने का मतलब ये है, देखो सही से समझ लो आप इसमें थोड़ा सा। देखो P की रैंक होती है 16, O की रैंक है 15, L की रैंक है 12, I की रैंक है 9, T की रैंक है 20, है ना। I की रैंक है 9, C की 3 है, A की 1 है, L की 12 है, Q की रैंक है 17, N की 14 है, M की 13 है ना, और H की 8, 21, यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 26, यहाँ 13। रैंक याद नहीं करी होगी तभी तो देख रहे हो आज, वरना भी निकाल लेते आप। रैंक याद करो भाई, ऐसे थोड़ी काम चलता है। देखो जरा हुआ ये है कि 16 में एक जोड़ दिया गया तो 17 बन गया, यहाँ +1 किया गया, और 15 में एक घटा दिया गया 14 हो गया, यहाँ -1 किया गया। फिर 12 में एक जोड़ दिया गया +1 किया गया, फिर 9 में एक घटा दिया गया -1, यानी +1 -1 +1 -1 +1 यही चल रहा है पूरा प्रक्रम। चल रहा है कि नहीं चल रहा? अच्छा ऐसे ही यहाँ पर +1 -1 +1 -1 +1 -1 एक सीक्वेंस के हिसाब से चलेगा। अच्छा S की रैंक होती है 19, O की रैंक है 15, C की रैंक है 3, I की है 9, A की है 1 और L की है 12। तो 19 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 20, और 15 में एक घटा दो कितना बचा? 14, और 3 में एक जोड़ दो कितना हो गया? 4, और 9 में एक घटा दो कितना बचा? 8, 1 में एक जोड़ दो कितना हो गया? 2, और 12 में एक घटा दो कितना बचा? 11। तो 20 पे T, और 14 पे क्या आता है? N, 4 पे क्या आता है? D, 8 पे क्या आता है? H, 2 पे B और 11 पे K, यानी TNDHBK। तो TNDHBK ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे देखो जरा, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखो जरा अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी भाषा में यदि वाटर को WATER है ना, वाटर को XCWIW ये के रूप में, और ड्रीम को DREAM ड्रीम को क्या कह रहा है? ETHER ये लिख रहा है। तो उसी भाषा में टाइगर TIGER टाइगर को क्या लिखा जाएगा? अच्छा जरा ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है। W की रैंक है 23, अगर रैंक ना डालो तब भी पता चल रहा है कि W से एक ऐड हो गया तब X आ गया, W के आगे X होता है, A के बाद 2 है ना। A की रैंक 1 है, इसकी 20 है, इसकी 5 है, इसकी 18 है। यहाँ आ जाओ 24, 3, 23, 9 और 23। देखो रैंक का कमाल है, रैंक याद है तो बहुत आसान है, रैंक नहीं याद है तो बहुत कठिन है। देखो हुआ क्या है, 23 से हो गया 24 यानी +1। अच्छा 1 से हो गया 3 यानी कितने ऐड हुए? +2। अच्छा 20 से हो गया 23 कितने ऐड हुए? +3। अच्छा यहाँ देखो 5 से हो गया 9 यानी कितना ऐड हुआ? 4 है ना, 4 जुड़ेंगे नहीं। यहाँ 18 से हो गए 23 कितने जुड़े हैं? 5, यानी कि बढ़ती संख्या में ऐड हो रहा है, +1 +2 +3 +4 +5। ऐसे ही सेम इसमें भाई T की रैंक कितनी है? 20, I की 9, G की 7, E की 5, R की 18। यहाँ +1 करना है, +2 करना है, +3 करना है, +4 करना है और +5 करना है। तो 20 और 1 कितना हो गया? 21, और 9 2 11 है ना, 7 और 3 10,
और 5 4 9 और 18 और 5 कितना हो गया 23। तो 21 पे आता है U, 11 पे आता है K और 10 पे आता है J, 9 पे आता है I और 23 पे आता है W, यानी UKJIW। तो UKJIW ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है वो सुनो भाई। कह रहा है एक कूट भाषा में स्वीट SW दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा, SWEET स्वीट को RXDFS के रूप में लिखा जाता है और PLATE प्लेट को किस रूप में OMZUD के रूप में। उसी कूट भाषा में ट्रेन TRAIN ट्रेन को किस रूप में लिखा जाएगा। जरा ध्यान दो हुआ क्या है। देखो 19 23 5 यहाँ 5 यहाँ 20, इसकी 18 24 4 6 और 19। 19 से हुआ है 18 -1, 23 से हुआ है 24 +1, 5 से हुआ है 4 -1, 5 से हुआ है 6 +1, यहाँ 20 से हुआ है 19 -1। इसका मतलब है -1 +1 -1 +1 -1। ऐसे ही इसकी रैंक कितनी होती है टी की रैंक होती है 20 18 1 9 14। पहले -1 -1 +1 -1 ठीक। तो 20 में से 1 गया, कितना बचा 19। 19 पे क्या आता है S, 18 में जोड़ दिया 19 पे क्या आता है S, है ना। 1 में 1 घटा दिया, क्या बचा 0, यानी कि 26, यानी कि Z। यही चीजें सीखो आप। अच्छा 9 और 1 10 पे क्या आएगा J, है ना। और यहाँ 14 में 1 घटा दिया, 14 में घटा दिया 13 पे क्या आएगा M। ऑप्शन कहीं भी है उसको टिक कर दो, SSZM ZJM। तो SSZJM ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है एक निश्चित कूट भाषा में अतीश ATISH अतीश को AHIST के रूप में लिखा जाता है, ठीक, बहुत अच्छे। फिर कहता है MAHEK, इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है AEHKM, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है कि नरगिस NARGIS। अच्छा इसको आप करके दिखाओ, थोड़ा सा सोचो जरा क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा करके दिखाओ करके भाई। रैंक चाहिए आपको, रैंक चाहिए, रैंक में डाल के देता हूं। रैंक आप खुद याद करो अपनी, डाल के दिखाओ, थोड़ा सोचो। आप ये सोच रहे होंगे भैया कि पहला और अंत वाला स्टार्टिंग में लिख दिया है, फर्स्ट एंड लास्ट पहले लिख दिया, फिर क्या किया उन्होंने तीसरा नंबर का उठाया IS, वो स्टार्टिंग, अच्छा IST ऐसे करके लिख दिया। तो फिर ऐसे तो पहला और लास्ट उठा के पहले लिखा, तो पहला और लास्ट तो MK होना चाहिए यहाँ पे, वो तो है नहीं, तो वो चीज़ लगेगी नहीं। अब क्या करोगे, सोचो थोड़ा सा। देखो उन्होंने पता क्या किया है, इन्होंने वर्णमाला के क्रम के हिसाब से सेट किया है। क्रम कैसा, जैसे A पहले आता है वर्णमाला में तो A लिख दिया, H उसके बाद आता है H लिखा, उसके बाद I आता है I लिखा है, उसके बाद S आता है S लिखा है, उसके बाद T आता है T लिखा है कि नहीं। रैंक से समझना चाहो तो वो भी आसान है, 1 20 9 19 8। तो इसकी देखो सबसे पहले काउंटिंग में सबसे छोटा नंबर क्या है 1 है, तो 1 पहले आ गया, यहाँ 8 यहाँ 9 यहाँ 19 यहाँ 20। देखो क्रम के हिसाब से लिखा है, यानी छोटे से बड़े की तरफ।
वर्णमाला के क्रम के हिसाब से, वर्णमाला में जो पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखा जाएगा, उसके हिसाब से उन्होंने सेट किया है। इसको देखो चेक करो, सबसे पहले ए आना चाहिए, देखो ए है, फिर ई आता है, ई है, फिर एच है, फिर के है, फिर एम है, एच के एम। ऐसे ही इसमें क्या आएगा, पहले ए आएगा, अब तो जान गए होंगे, ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, जी आएगा, है ना, ए आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई आएगा, उसके बाद क्या है, एन आएगा, उसके बाद क्या है, आर आएगा, और उसके बाद एस आएगा। यानी कि वर्णमाला के क्रम के हिसाब से इसको सेट किया गया है। तो देख लीजिए, ए जी आई एन आर एस, ए जी आई एन आर एस, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि JOKER, जोकर को क्या कह रहा है, KNLDS, और क्लाउन CLOWN, क्लाउन को कह रहा है DMNXO, फिर कह रहा है, तो बताइए फनी FUNNY, फनी को कैसे लिखा जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, इसमें भी दिमाग तो लगाना नहीं, वास्तव में सीधा सीधा आसान है, खुद ही दिख रहा होगा आपको। देखो जे के बाद क्या आता है, के, और ओ से पहले क्या आता है, एन। इसका मतलब ये हुआ, चलो अच्छा ऐसे तो मैम अच्छे से समझा दें, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं। देखो क्या है, जे की रैंक कितनी होती, पहले ये बताओ। जे की रैंक है 10, ओ की 15, 11, 5, 18, यहाँ आ जाओ 11, 14, 12, 4 और 19। देखो क्या हुआ है, हुआ क्या है कि 10 से हो गया 11, यानी एक ऐड हुआ है, 15 से हो गया 14, एक माइनस हुआ है, 11 से हो गया कितना, 11 से हो गया कितना, 12 +1 हुआ है, 5 से हो गया, अच्छा अब तो समझ में आ गया होगा, -1 हो रहा है, 18 से 19 हो गया, यानी कि +1 हो गया। पहले +1 -1 +1 -1 +1, ऐसे ही इसमें चलेंगे, +1 -1 +1 -1 +1, बस खत्म। अच्छा इसकी रैंक कितनी है, 6, 21, 14, 14 और 25, तो 6 में एक जोड़ दिया, कितना हो गया 7, और 7 पे क्या आता है, जी। यहाँ 21 में एक घटा दो, कितना बचा 20, और 20 पे क्या आता है, टी। अच्छा 14 में एक जोड़ दो 15, 15 पे क्या आता है, ओ। उसके बाद 14 में घटा दो 13, 13 पे क्या आता है, 13 पे आता है एम। उसके बाद 25 में जोड़ दो 26, और 26 पे आता है जेड, यानी जहां, हाँ तो थोड़ा सा लाइट की दिक्कत थी। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला मैंने सोल्व करा दिया था आपको, और इसका जो आंसर था वो GTOMZ था, GTOM, एक मिनट, GTOMZ था, हैं ये है GTOMZ, ये वाला ऑप्शन था, ठीक है, जो भी आपका आंसर निकला था उसका। चलिए आगे देखो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक, ज़रा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं, यदि किसी भाषाई कोड विशेष में यदि मॉनसून MONSOON, मॉनसून को एन, एक मिनट थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, क्या है, PMQQPMO के रूप में कोडित किया जाता है, और विंटर्स को WINTERS, विंटर्स को किसमें, UPGRPGY के रूप में कोडित किया जाता है। तो समर्स SUMMERS, समर्स को कैसे, है ना। देखो जरा भैया क्या हुआ है, थोड़ा सा मैं बता, क्या हुआ, थोड़ा सोचो और बता कि ओके बताओ भाई। अच्छा इधर से देखा जाए, पहले रैंक डाल दूं,
13, 15, 14, 19, 15, 15, 14। जब समझ में ना आए आपको कुछ भी, अब रैंक डालना शुरू हो जाओ, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो 14 और 2 16, 15, अच्छा 14 इधर से जुड़े हैं, ठीक, इधर क्या हुआ, जुड़े हैं। देखो इधर से जुड़े हैं 14 और 2 16, 2 जुड़े हैं, और 15 में 2 घट गए 13 यानी -2। इधर आ जाओ, 15 में 2 जुड़ गए +2 -2 +2 -2, है ना, +2। ठीक है, यही क्रम चलाएगा, +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2। ऐसे ही इधर से आ जाओ कि भैया 19, 21, 13, 5, 18 और 19। तो यहीं से शुरू कर दो चाहो तो। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना कि अगर यहाँ शुरू करोगे तो 13 का संबंध इधर लास्ट वाले से होगा 15, समझ गए बात को, तो यहीं शुरू कर दो आराम से। तो पहले क्या करना, +2, यहाँ से आ जाओ, बोले आप +2 -2 +2, है ना, और -2 +2 -2 और +2, तो 19 और 2 21, 21 पे आएगा आपका u, है ना, u है ये, u ना, v समझ बैठो आप, ठीक। और 18 में 2 गए 16, और 16 पे क्या आएगा p, और इधर 5 2 7, और 7 पे क्या आएगा g, और इधर 13 में 2 गए 11, और 11 पे क्या आएगा k, और इधर आ जाओ 13 और 2 15, 15 पे क्या आएगा o, और इधर आ जाओ 21 में 2 घटा दो, देख रहा है ना, 21 में 2 घटाओ कितने बचे 19, 19 पे क्या आ जाएगा s, और इधर 19 में 2 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 21, 21 पे क्या आ जाएगा u। तो भैया जहाँ कहीं भी ये आपका ऑप्शन मिल जाए UPJK, UPJK, UPJGK OSU, ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन ये डी वाला है। जी डी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इधर से जी डी डाल दो आप, डी ऑप्शन वाला, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, अच्छा भैया आगे देखो जरा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और देखिए जरा इसको भाई क्या कह रहा है, देखो जरा, ये कह रहा है ये कह रहा है आपसे, देखो यदि किसी भाषा में EXTERNAL एक्सटर्नल, इसको क्या लिखा जा रहा है TYUISOEM, और पार्टिकल यानी PARTICLE, पार्टिकल को क्या लिखा जा रहा है QESU ODMI, ये लिखा जा रहा है ना। तो उसी कोड भाषा में एनालिसिस ANALYSIS, एनालिसिस कैसे किया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या हो रहा है इसमें, थोड़ा सोचो। कॉमन तो है नहीं, क्योंकि एस तो है नहीं, तो बोलो भाई, चलो जब नहीं आया तो रैंक डाल ले। 5, 24, 20, यहाँ 5, यहाँ 18, यहाँ 14, यहाँ 1, यहाँ 12, यहाँ क्या हो जाएगा 20, यहाँ 25, यहाँ 21, यहाँ 9, यहाँ 19, यहाँ 15, यहाँ 7, वो सॉरी 5 हैं ये, ठीक, क्या है ये 5 है और 13, तो देखो क्या हुआ। अच्छा गड़बड़ तो नहीं हो गया कहीं क्वेश्चन?
मिस्टेक हो गई हो है। हाँ गड़बड़ हुआ है, देखो यहाँ आई है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आई है, ठीक, यहाँ आई बनाओ, ठीक है। और अभी हाल में क्लियर करता हूँ, AEIO और यहाँ ई का यहाँ आई है, ठीक, यहाँ आई है, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है भैया, यहाँ आई करो। अब देखो पता क्या हुआ था, एक्चुअल चक्कर ये है, इसमें मैं समझ गया फंडा क्या लग रहा है, वरना और कैसे भी आपका आंसर सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसमें फंडा ये लग रहा है कि ये जो वोवेल है, ठीक, ये जो वोवेल है इसके बाद अगला वोवेल क्या आएगा, जैसे वोवेल कौन से होते हैं, A-E-I-O-U, ये वोवेल होते हैं, ठीक। तो ई के बाद वोवेल आता है आई, तो वो ने दे दिया ई के बाद आई, फिर यहाँ एक्स के बाद वाई आता है, यहाँ वोवेल अगला वाला दिया है, बाद बाकी अगले अगले अक्षर दिए हैं, जैसे एक्स के बाद वाई आता है, टी के बाद यू आता है, अब ई के बाद वोवेल अगला आई आता है, और आर के बाद एस आता है, एन के बाद ओ आता है, और ए के बाद अगला वोवेल ई आता है, देखो ए के बाद ई आता है, और एल के बाद एम आता है, ऐसे ही पी के बाद क्यू आता है, और ए के बाद अगला वोवेल ई आएगा, आर के बाद अगला एस, टी के बाद यू, आई के बाद अगला वोवेल ओ आता है, देखो आई के बाद अगला वोवेल ओ आया, और सी के बाद डी आता है, और एल के बाद एम आता है, और ई के बाद अगला वोवेल आई आता है। ऐसे ही ए के बाद अगला वोवेल क्या आएगा, ई आएगा, और एन के बाद क्या लिखें हम, ओ, एन ओ, ए के बाद फिर ई आएगा, ठीक, और एल के बाद क्या होता है, एम, और वाई के बाद क्या आएगा, जेड, और एस के बाद क्या आएगा, टी, और यहाँ आई के बाद अगला वोवेल ओ, एस के बाद क्या आएगा, टी। अब जे ऑप्शन देखो, ऑप्शन में भी तो नहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, ई ओ ई एम जेड टी, है ना, एम जेड EOE MZ TOT, हाँ ये बिल्कुल सही है, TOT बिल्कुल सही। अच्छा ऑप्शन में कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, वो क्वेश्चन में जो है टाइपिस्ट हमारे थोड़े से गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो ज़रा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या, हाँ जी, तो थोड़ा सा 10वां सॉल्व हो गया था, मिस्टेक हो जाती है, 11th पे आ जाइए ज़रा। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि देखो भाई कि बैक को, अच्छा नंबर, अब जो है नंबर कोडिंग से हैं, बैक को 11312 और CAKE केक को 51113, ठीक, पूर्ववत किया जाता है, तो मेड MADE, मेड को कैसे, अच्छा एक बात बताओ हमें कि रैंक तो सबको पता ही थी इनकी, रैंक तो याद थी ना आपको, कैसे, तो भैया के की रैंक 11 है, सी की रैंक है 3, ए की रैंक है 1 और बी की रैंक है 2। तो कहीं ना कहीं ये संख्याएं वैसी लिखी हुई हैं, देखो 11 के की रैंक है, सी 3 है, ए की रैंक 1 है और बी की रैंक 2 है, यानी लास्ट से शुरू करके इधर फर्स्ट पे लिखा हुआ है ना, ऐसे ही देखो ए की रैंक 5 है, के की रैंक 11 है, ए की रैंक है 1, ये वाला 1 है, और सी की रैंक है 3, ऐसे ही ई की रैंक कितनी हो जाएगी 5, डी की रैंक कितनी हो जाएगी 4, और ए की रैंक कितनी हो जाएगी 1, और एम की रैंक कितनी हो जाएगी 13। तो ये आपको ऑप्शन हमें लगता है बिल्कुल ठीक होगा, 54113 ऑप्शन बी। अच्छा ये गलत है, देखो टाइपिंग मिस्टेक है कि नहीं, टाइपिस्ट हमारे जाने क्या करते रहते हैं। ये है ऑप्शन बी और ये है ऑप्शन सी, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी। हम उन्हें समझाएंगे कि भैया इतनी गलती तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। और चलिए आ जाओ इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। क्या है भाई मामला, मामला ये है कि
यदि किसी कूट भाषा में JOIN जॉइन को 8574 है ना, 8574 और POKER इसको कैसे कि 95321, तो वो कह रहा है JOKER इसको कैसे लिखा जाएगा। मेरे ख्याल से ये तो आपको कॉमन नहीं लग रहा, देखो JOKER ये पूरा कॉमन है, तो JO का जो कोड हो जाएगा वो 85 हो जाएगा और KER का जो कोड है इन तीनों का ये कोड ये 3 हो जाएंगे 321। तो बस ये तो मौखिक था, कुछ करने वाली बात ही नहीं। 85321, तो 85321 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जो प्रैक्टिस चल रही है और नए स्टूडेंट जो सोच रहे होंगे जाने सर जी ऐसे ही फटाफट एकदम जल्दी क्यों करा रहे, भैया मैंने उस दिन कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे समझाई थी आपको, अगर समझ में आई थी, और अगर नहीं आपने वो क्लास देखी हो और जो हम रैंक के फटाफट डालते जा रहे तो आप पहली क्लास बहुत ज़रूरी है उसको देखिए, तब आपको पूरा मुद्दा समझ में आ गई आखिर ये है क्या, इतनी जल्दी कैसे सॉल्व हो रहे हैं। UPSSC पैड का सिलेबस है ये कोडिंग डिकोडिंग, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आगे देखते हैं, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, देखें जरा क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी विशेष कूट में SLOB स्लॉग इसको 4379 और फिर कह रहा है FATE फैट इसको 2685, फिर कह रहा है LOFT लॉफ्ट इसको क्या कोड दिया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ये तो वही बात होगी कॉमन वाली कि LO FT, तो L और O का कोड क्या हो जाएगा भैया 37 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा F का कोड क्या हो जाएगा, F का कोड हो जाएगा 2, ठीक है, और T का कोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8, तो 3728 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भैया यदि किसी कोड भाषा में COIN पॉइंट इसको 8574 और UNTIL अंटिल इसको 94371 कोडित किया जाता है, तो कोकोनट NUT कोकोनट का कोड बताइए। तो भैया ऐसा करते हैं, देखो कोको और नट NUT है कॉमन ये भी, तो कोको यानी CO का है 8585 जो कॉमन वाले क्वेश्चन है ना। NUT NU यानी 49 और 3, तो 49 और 3, बस ये ऑप्शन जहाँ कहीं भी है 8585 वाला वो टिक कर दो आप अपना 8585 493 8585 4 भाई बहुत बड़ी गलती हो गई। किसकी गलती हो गई? टाइपिंग की गलती हो गई है ना। NUT है, N से है 4, ठीक है, U से है 9 49 और T से है 3, ठीक है। तो 8585 493 85854 इसको 9 बना दो आप, ठीक, 9 3 ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब की बार से ऐसी गलती नहीं होगी, टाइपिंग की बहुत गलती हो रही है, ठीक है भैया। हाँ बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो, सब गलतियां कर दी आपने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में स्टे STAY स्टे को 19403100 के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में HOUR आवर को कैसे। अच्छा एक बात बताओ, S की रैंक कितनी है? बोले साहब 19 है। T की रैंक कितनी है? 40 तो होती नहीं है। क्या हुआ है? 19 20 1 और 25, तो 19 का गुणा 1 में किया, 19 एकम 19 ये लिख दिया, ठीक। ऐसे ही फिर 20 का गुणा 2 में किया, 20 दूनी 40 और ये लिख दिया। ऐसे ही 1 का गुणा फिर 3 में, क्योंकि एक लगातार संख्या कैसी हो रही है, बढ़ रही है,
तो 1 तिया 3 और 3 ये लिख दिया। ठीक, ऐसे ही 25, अब 25 गुणा 3 के बाद 4, 25 चौकू 100, और 100 जो है वो आपका लिखा है ये। ठीक, ये लिखा है ये, ऐसे ही। ठीक, तो ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही होगा इसका HOUR का, कि कितनी रैंक है 8, इसकी कितनी रैंक है 15, इसकी 21, इसकी कितनी है 18। तो देखो भाई कि 8 गुणा 1 8 एकम 8 है ना, 8 एकम 8, और 15 गुणा 2 15 दूनी 30, और 21 गुणा 3 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 तिया 63, और 18 चौकू 72। तो ये बनेगा 830637 तो ये ऑप्शन जहाँ कहीं भी मिलता है 830637 ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी पूरी। ठीक है, अच्छा एक काम करो, समझ में आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मन से आप पढ़ते रहिए, जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक, सब लोग इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जहाँ भी कोई दिक्कत आती है तो उसको कमेंट करिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप कमेंट करके उस पर भेज दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। और इससे पहले वाली क्लास आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, और चलते हैं फिर आगे आगे कहानी। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था और ये कहा था कि सर कैलेंडर क्लास कराओ। कैलेंडर क्लास हम बहुत जल्दी आपको कराएंगे। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। मतलब आप ये समझ लीजिए मैथ्स कम से कम 15-20 क्लासें होंगी तो पूरे पैड के लिए सफिशिएंट होंगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बस। तो चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ठीक।